इन कांग्रेसियों और भाजपा के लोगों ने जानबूझकर ये डिसीजन अपने हित में कराया है ताकि वो आपका रिजर्वेशन छीनने का। जब ये कांग्रेसी और भाजपाई आपको लाल किताब दिखाकर बोलते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बचाने आए हैं, हम संविधान बचाने आए हैं, तो साथियों ये ऐसे ऐसे जजमेंट पास कराकर आपसे आपके हक को छीनने का काम कर रहे हैं। आपके बच्चों को शिक्षा से दूर रखकर आपको गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं। पिछले दिया है इनको खदेड़ बाहर कर यहाँ पर श्री अभय सिंह चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाकर अपने भविष्य को सुरक्षित करने का। कोर्ट का एक अभी जजमेंट आया है SC/ST रिजर्वेशन के ऊपर। शायद आप लोगों ने उस चीज पे ध्यान ना दिया हो, परंतु बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पे अपने विचार आप लोगों के बीच में रखे। मैं उनके बात को आप लोगों के बीच में समक्ष में रखना चाहूंगा। साथियों, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट अभी आया है उसके तहत जो SC/ST में जो जातियां हैं उनको रिजर्वेशन देने का अधिकार जो आज तक पार्लियामेंट और राष्ट्रपति के पास हुआ करता था, वो आज उनसे छीनकर राज्य की सरकारों को देने का काम कर दिया गया। साथियों, इससे हमारे सभी SC/ST भाइयों का जो नुकसान है वो आप लोगों के बीच में मैं रखता हूं। साथियों, जब ये जजमेंट दिया जा रहा था तब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य की सरकारों से अपने वकीलों को कहा था कि भाई आप लोग अपने वकील हमारे सामने लाए और अपना प्रस्ताव रखें, अपनी मुद्दे रखें, अपनी बात रखें कि इस जजमेंट पे हम अपना डिसीजन ले। उससे पहले आप अपनी बात बताएं कि आपका क्या कहना है। साथियों, कांग्रेस के वकील वहां मौजूद थे, भाजपा के वकील मौजूद थे और उस जजमेंट से पहले किसी भी एक पार्टी के वकील ने उस जजमेंट पे हमारे SC/ST भाइयों का हित में एक भी शब्द नहीं बोला। साथियों, आखिर में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास किया कि जो आरक्षण की सुविधा है SC/ST भाइयों को, जिन जातियों को सुविधा है, वो अब सुविधा राज्य सरकार, वो जातियां राज्य सरकार तय करेंगी। साथियों, अब इससे क्या होगा? जो राज्य में सरकार सत्ता में है वो अपने मन मुताबिक SC में जो जातियां हैं उनको रिजर्वेशन देगी और अगर चाहेगी तो आपसे उन जातियों से रिजर्वेशन छीनने का काम करेगी। साथियों, इससे ये जितनी भी सत्ता में रही सरकारें हैं ये हमारे SC/ST समाज के भाइयों में मनमुटाव व आपस में झगड़ा कराने का काम करेगी। ये जिनको चाहे उनको रिजर्वेशन की फैसिलिटी देंगी और जिनको चाहे उनसे रिजर्वेशन छीनने का काम करेगी। साथियों, बाबा साहब ने किसी कारण ये जो ताकत थी, ये जो शक्ति थी, ये पार्लियामेंट और राष्ट्रपति जी को दी थी, परंतु इन कांग्रेसियों और भाजपा के लोगों ने जानबूझकर ये डिसीजन अपने हित में कराया है ताकि वो आपका रिजर्वेशन छीनने का काम करें। तो साथियों, जब ये कांग्रेसी और भाजपाई आपको लाल किताब दिखाकर बोलते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बचाने आए हैं, हम संविधान बचाने आए हैं, तो साथियों ये ऐसे ऐसे जजमेंट पास कराकर आपसे आपके हक को छीनने का काम कर रहे हैं, आपके हकों को छीनने का काम कर रहे हैं। तो साथियों, आपसे विनती है कि आने वाले विधानसभा आम चुनाव में ना ये कांग्रेस ना ये भाजपा आपकी हितैषी तो सिर्फ एक यहाँ पार्टी बसपा और NLO। तो आने वाले विधानसभा में आप हमारे श्री अभय सिंह चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाकर इन सब को खदेड़ बाहर कर यहाँ पर अपने हितों को सुरक्षित करने का काम करें। साथियों, पिछले 10 सालों से यहाँ हरियाणा प्रदेश में भाजपा की सरकार आसीन है और पिछले 10 सालों में इन्होंने कई विरोधी काम, जनता विरोधी, किसान विरोधी, दलित, SC/ST विरोधी काम करे हैं।
परंतु अब विधानसभा आम चुनाव सर पर हैं, तो ये आप लोगों के बीच में आकर आपसे वोट मांगने का काम करेंगे। परंतु इस बारी आप सबको वोट डालने से पहले इनसे कुछ जरूरी मुद्दों पर सवाल करने हैं। मैं साथियों आपसे जाति और धर्म के आधार पर सवाल करने को नहीं कहूंगा। मैं आपसे कहूंगा कि आप इनसे शिक्षा पे, रोजगार पे और बढ़ती हुई महंगाई पे सवाल करें। मैं यहाँ मौजूद मेरी सभी माँ बाप, मेरे सभी बड़े माँ बाप और युवा साथियों से पूछना चाहूंगा कि पिछले 10 सालों में आपके बच्चों के लिए, मेरे युवा साथियों, आपके रोजगार के लिए, आपकी शिक्षा के लिए इस सरकार ने क्या काम किया। साथियों, बीजेपी की सरकार के चलते हुए पिछले 10 सालों में यहाँ 5000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए। एक तरफ बच्चों की पढ़ने की संख्या बढ़ रही है और दूसरी तरफ ये भाजपा की सरकार आपके प्राइमरी स्कूल बंद कर रही है ताकि आपके बच्चे शिक्षा ना हासिल कर सके। साथियों, एक तरफ सरकार के पास हरियाणा में 2200 सीनियर स्कूल हैं, उनमें से 1000 से ज्यादा स्कूलों में प्रिंसिपल तक नहीं है। साथियों, अब आप ही बताइए कि जिन बच्चे इन सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, अगर उन स्कूलों में शिक्षक नहीं होंगे तो आपको क्या लगता है कि आपके बच्चे कभी पढ़ लिख पाएंगे? बताइए, आपके बच्चे पढ़ लिख पाएंगे? जब बच्चे आपके पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो क्या करेंगे? इन लोगों की गुलामी ही करनी पड़ेगी। ये साथियों आपके बच्चों को शिक्षा से दूर रखकर आपको गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं पिछले 10 सालों से। समय आ गया है इनको खदेड़ बाहर कर यहां पर श्री अभय सिंह चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाकर अपने भविष्य को सुरक्षित करने का।